Hello, youngsters. How are you all? Hope everybody is doing well and enthusiastically. So, now I have come here online to motivate you something about your success. So, do you know what is the key of success? I'll tell you. Firstly, stop comparing yourself. Yes, कंपैरिजन करना बंद कर दीजिए. अपने आप को किसी और से कंपेयर करना या जो लोग आपको कंपेयर कर रहे हो किसी और से, just ask them to not do it. Why? बिकॉज जब आप किसी से कंपेयर करना स्टार्ट कर देते हो तो सक्सेस की वहीं पर एक छोटी सी गांठ बन जाती है कि आपको सक्सेस शायद ही मिले, परहैप्स ओनली. नाउ सक्सेस की जो की है वो है कि डू नॉट टू कंपेयर योरसेल्फ टू एनीवन. जैसे आपको कोई कंपेयर कर रहा है ना, किसी से, किसी और पर्सन से, कि अरे देखो उसने तो नीट निकाल लिया, अरे देखो उसने तो आईआईटी कंप्लीट कर लिया, तुम क्या कर रहे हो, है ना. उसके इतने व्यूज आ रहे हैं. जैसे हमें भी लोग कहते हैं कि अरे इसके चैनल के इतने व्यूज हैं, इतने सब्सक्राइबर्स हैं, तुम्हारे नहीं आ रहे. तो ये सारी जो लाइंस है ना, ये डीमोटिवेटिंग लाइंस होते हैं. ये आपको डीमोटिवेट करते हैं. ये आपको लाइफ में कहीं नहीं लीड करने वाले, ठीक है, एक्सेप्ट फेलियर्स. जी हाँ, आपको फेलियर्स की तरफ जरूर लेकर जा सकते हैं. ओके, तो अभी मेरी बात आप मानेंगे अगर, तो कहीं से भी आज के बाद आपको कोई भी कंपेयर कर रहा हो किसी भी पर्टिकुलर बंदे से, तो जस्ट टेल देम नॉट टू डू इट. क्योंकि आप अपने आप में परफेक्ट हो. यू आर वेरी परफेक्ट इन योरसेल्फ, है ना. और आपको जरूरत नहीं है किसी और से कंपेयर करने की. ठीक है, उसने उसकी जो भी इंस्टिंक्ट से उसने अपना किया, मैं अपने सेल्फ इंस्टिंक्ट से मैं अपना काम कर रहा हूँ, है ना. मेरी जो कैलिबर है, मेरी जो क्षमता है, मैं उसके अकॉर्डिंग अपना काम कर रहा हूँ. तो मुझे किसी और से कंपेयर करके, है ना, मेरी जो सक्सेस है उसको खराब मत कीजिए आप लोग. ये बात कह दीजिए. दूसरी चीज, अगर आपको ये कोई कहता है कि वो विनर है और तुम लूजर हो, तो आप ये कहते, वेयर डू यू स्टैंड, है ना, where's your place? Firstly tell me about your success story, then I'll be more motivated, है ना. आप मुझे अपनी सक्सेस स्टोरी बता दो, फिर देखना वो बंदा दोबारा कभी भी पलट के आपको क्रिटिसाइज नहीं करेगा, है ना. नाउ मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी बताती हूँ. स्टोरी इन द सेंस कि एक हाथी और एक छोटे से कुत्ते की. हाथी काफी बड़ा होता है, कुत्ता छोटा होता है ना. दोनों में फ्रेंडशिप हो जाती है. बोथ आर फ्रेंड्स, ओके. एंड नाउ वन डे बोथ गेट प्रेग्नेंट, है ना. दोनों प्रेग्नेंट हो जाते हैं. अभी आफ्टर 3 months जो डॉग बिच है, बिच ने पपीज दिए, एक साथ में 6 पपीज दे दिए, ठीक है. फिर बट हाथी को तो बच्चा नहीं हुआ. फिर अगेन उसके 3 months के बाद दोबारा से उसने और कुछ 6 बच्चे और दे दिए. तो अभी तक उसके 12 बच्चे हो गए टोटल. हाथी को फिर भी कुछ नहीं हुआ, है ना. फिर से 3 months के बाद उसने फिर से पपीज दिए और हाथी को कुछ नहीं हुआ. तो अपेरेंटली शी वेंट टू हर फ्रेंड एलिफेंट. तो वो जाकर के अपने हाथी दोस्त से क्या पूछती है कि अरे भाई, क्या तुम सीरियसली प्रेग्नेंट भी हो, मुझे ये बता दो. अगर हो तो मुझे बता दो, अदरवाइज भाई मुझे देख लो, मैंने अभी तक इतने सारे बच्चे बना लिए. तुमने क्या किया, तुम तो तब से कह रही हो कि येस आई एम प्रेग्नेंट बट यू आर नॉट गिविंग अ चाइल्ड. तो तुम तो बर्थ ही नहीं दे रही हो, तो इट मीन्स कि योर प्रेगनेंसी इज फेक, यू आर फेकिंग इट, इजंट इट. सो हाथी ने क्या जवाब दिया, सुनिए. हाथी सेड ऑन द टाइम. एलिफेंट ने उसको कहा, बड़े पति की बात है, ध्यान से सुनिएगा, कि जो तुम्हारे जो बच्चे हैं उसके लिए पहले उसने कॉन्ग्रेचुलेट किया कि भाई बधाइयाँ, जो भी तुमने सक्सेस किया है, मतलब 12 बच्चे दे दिए तुमने, वेरी गुड. अब मेरी बात सुनो, तुमने मुझसे जो क्वेश्चन किया है कि मेरे बच्चे नहीं हो रहे, तो बेटे मैं पपी नहीं बना रही, आई एम नॉट मेकिंग अ पपी, मैं हाथी बना रही हूँ. हाथी, मेरा बच्चा जब दुनिया में आएगा तो उसके प्रेजेंस से जब वो नीचे गिरेगा तो ये धरती वाइब्रेट कर जाएगी, फील करेगी कि हाँ भाई कुछ हुआ है ना. जब वो चलेगा तो दुनिया देखेगी, उसके रेस्पेक्ट में रास्ता छोड़ेगी, है ना, और देखेगी, शान से कहेगी कि अरे ये देखो हाथी जा रहा है ना. पपी नहीं बना रही मैं, हाथी बना रही हूँ. समझ में आया. तो डू नॉट टेक एनी काइंड ऑफ डीमोटिवेटिंग थिंग इन योर लाइफ. कभी भी कोई भी दे रहा है पैक करके, कितने भी अच्छे इन्वेलप में पैक करके उसने डिमोटिवेटिंग लाइंस आपको दिए, डू नॉट एक्सेप्ट इट. एट द सेम टाइम जस्ट बी डेयर, है ना, डेयर टू आंसर हिम ऑन द माउथ, ऑन द फेस, डेयर टू आंसर हिम ऑन द फेस. और कभी भी छोटी छोटी चीजों में नहीं उलझना, ठीक है. कौन क्या कर रहा है ये सेकंड
चीज मैं आपको बता रही हूँ। अपने आप को कंपेयर करने का मतलब ये भी होता है कि दूसरे अगर अच्छा कर रहे हैं तो उसको देख करके जेलसनेस नहीं होनी चाहिए, बिकॉज ये उनकी अपनी कैपेसिटी है, उनका अपना लेवल है, मे बी वो आपसे ज्यादा हार्डवर्क कर रहे हो। और जो लोग बहुत कड़ी मेहनत करते हैं ना, उनको करने दीजिए, आप भी सीखिए, है ना। सीखने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन कभी किसी को क्रिटिसाइज मत कीजिएगा, क्योंकि किसी की मेहनत को क्रिटिसाइज करना, किसी के पीछे पड़ जाना कि उसको कैसे लेग पुल करके नीचे गिरा दे, डोंट डू दैट। इससे क्या होगा ना, वो और आगे बढ़ जाएंगे, है ना, और आप वहीं के वहीं रह जाओगे। अभी तक जो भी प्रोग्रेस किया है वो भी वहीं पर स्टॉप हो जाएगा। तो डोंट डू दैट, है ना। ये नहीं करना कभी भी। लाइफ में किसी और को क्रिटिसाइज करने से बचिए, है ना। दूसरे के बारे में निगेटिव चीजें बोलने से बचिए, किसी की कंप्लेन करने से बचिए। उससे क्या होगा, आप खुद में पॉजिटिव फील करोगे। एंड व्हेन यू स्टार्ट फीलिंग पॉजिटिव अबाउट यू, लेट मी टेल यू, यू विल बी सक्सेसफुल द सेम डे। जी हाँ, जब भी आपको लगे कि मैं बहुत पॉजिटिव लग रहा हूं और मैंने अभी तक जो किया है मैं उससे कंटेंट फील कर रहा हूं, तो कंटेंटमेंट इज अ सक्सेस, इजंट इट। अगर आपने कंटेंटमेंट ले लिया, अपने लाइफ में कंटेंट हो गए हो, आपको संतोष हो गया है, तो दैट टाइम पे ही आप सक्सेसफुल हो गए भाई। फिर आपको आगे बढ़ने से कोई भी नहीं रोक सकता। द रोड ऑफ सक्सेस विल लीड यू ऑन द टॉप एंड देन द स्काई विल बी द लिमिट. Sky will be the limit, and that are words that mark it. And do not forget to like, subscribe, share and कमेंट सेक्शन में अपने व्यूज जरूर बताइएगा। निगेटिव भी बोल सकते हैं भाई, सबको आजादी है। तो आप निगेटिव कमेंट्स क्यों करोगे, क्योंकि वो भी मुझे मोटिवेट करेगा। अभी भी मैंने आपको बताया है ना, और मैं भी किसी और के ऊपर निगेटिव कमेंट्स नहीं करती, और आपको भी सिखा रही हूँ, मैं अपने बच्चों को सिखा रही हूँ, डू नॉट डू नेगेटिव कमेंट्स अपॉन एनीवन। एंड हाँ, ये पबजी और जो आप लोग रोस्टिंग कर रहे हैं ना, वो कीजिए बिल्कुल, सबको अपनी लाइफ में। ये यंगस्टर्स लाइफ ही तो है जहां पर एंजॉयमेंट चाहिए, तो आप एंजॉय कीजिए, लेकिन पबजी जैसे गेम्स में मत फंसिए। क्यों? क्योंकि उससे ना आपकी ब्रेन में एक अलग टाइप का साइकोलॉजी डेवलप हो जाती है, एंड दैट टाइम पे आप अपने सक्सेस से पीछे रहने के बहुत चांसेस बढ़ा लेते हो, इतने बढ़ा लेते हो कि शायद आपको सक्सेस कभी मिले ही ना। तो ऐसी चीजों में मत फंसिए, एंजॉय कीजिए लाइफ को। यूट्यूब पे बहुत सारी चीजें है ना, नॉलेज को गेन कीजिए। अभी यंगस्टर्स लाइफ में, लाइक आज से 4 साल 5 साल तक आप लोग जितना ज्यादा सीखेंगे वही आपको लाइफ टाइम काम देने वाला है। पर वंस यू गेट द सक्सेस, हु इज गोइंग टू ब्रेक यू, हु इज गोइंग टू स्टॉप यू? कोई भी नहीं। एक बार जब आपने सक्सेस पा लिया, तब किसी की हिम्मत है, मजाल है किसी की जो आपको रोक ले? Nobody can do that, and that's my promise. So right now, buckle yourself and be ready to get success. Bye bye. Thank you. जय हिंद, जय भारत.